हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आता है अंडर किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंडर बैक्टीरिया आते हैं। इसके अंदर दो टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया होते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो बहुत से पहले आए थे। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। तो इसमें आर्की बैक्टीरिया जो नॉस्टक भी यू बैक्टीरिया का एग्जांपल है, और ब्लू ग्रेन एल्गी साइनोफाइसी से कहते हैं। ये सब आते हैं अंडर किंगडम मोनेरा मीन्स इन बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया जो होते हैं ये सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ये सबसे मेन मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा के। बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोटिक। जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक, और ये होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और हर जगह पाए जाते हैं। दे आर द मोस्ट एबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ये सर्वाइव कर सकते हैं बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में, चाहे वो हॉट हॉट स्प्रिंग्स हो, चाहे वो स्नो हो, चाहे वो डीप ओशंस हो, या फिर और भी ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ पे रहना किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए डिफिकल्टी होती है, और बैक्टीरिया वहां पे भी सर्वाइव कर लेते हैं। और कुछ मेनी बैक्टीरिया होते हैं, या फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि रहते हैं ऑन सम अदर ऑर्गेनिजम्स, मीन है किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इसलिए हम कहते हैं पैरासाइट्स, क्योंकि बैक्टीरिया पैरासाइट रहने के लिए होस्ट चाहिए, इसलिए वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी सर्वाइव करते हैं। और ये मोस्ट अबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अब हम पाते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कुछ साइलेंट फीचर। बैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर, प्रोकैरियोटिक सेल मींस और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया मींस बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, और इनके बहुत सारे शेप, साइजेस और अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट मींस फ्लैजेला वगैरह के बेसिस पे, शेप साइज इनके रॉड शेप, कॉमा शेप है, तो से बहुत सारे शेप्स हैं, साइज हैं बैक्टीरिया के। अब बैक्टीरिया लैक करता है सेल ए न्यूक्लियस, क्योंकि इनके सेल में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, इनके प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यहाँ पे ना सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए इसमें न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिर्फ न्यूक्लियस के फॉर्म में एक सिर्फ न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट होता है बस। और यहाँ पे एब्सेंट है क्या? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें आता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटो क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सीसोम्स एंड इवन गोल्जी बॉडीज। तो ये सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, कुछ सिंगल या फिर कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, लेकिन सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। Bacterial DNA is found in the cytoplasm in the form of nucleoid region, not packaged to form chromatin as in chromatin eukaryotic cell. मीन्स जो बैक्टीरिया में जो बैक्टीरियल डीएनए होते हैं, जो डीएनए बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ना कि न्यूक्लियस में। पाए जाते साइटोप्लाज्म में, और ये पैकेज नहीं होते क्रोमेटिन के फॉर्म में, जैसे कि पाया जाता है यूकैरियोट्स में। यहाँ पे ये एक सिंपल न्यूक्लियर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। जो बैक्टीरिया सेल है वो 10 टाइम्स स्मॉलर होता है देन ह्यूमन सेल, मीन्स ह्यूमन सेल्स से 10 गुना छोटा होता है बैक्टीरियल सेल। जो डायमीटर होता है बैक्टीरिया का वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर। द आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल इज सेल वॉल। जैसे कि प्लांट सेल में पाया जाता है सेल वॉल, प्लांट सेल का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, तो वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, जो कि होता है बहुत रिजिड और प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। सो जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है सेल वॉल बहुत रिजिड होता है, और एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। जो बना होता है बैक्टीरियल सेल वॉल वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन, चाहे पेप्टिडोग्लाइकन कहिए चाहे म्यूरिन कहिए। और ये होते क्या हैं? ये होते हैं पॉलीमर्स ऑफ शुगर अल्टरनेटिंग नैग एंड नैम, मींस एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, जो कि क्या कहलाता है नैग, एंड लिंक्ड टू एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड दैट इज नैम, एंड अमीनो एसिड्स पेप्टाइड चेन। सो जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन से, जो कि एक पॉलीमर है शुगर का, नैम एंड नैग का, और अमीनो एसिड्स का। बैक्टीरियल सेल में कंटेन एक्सटर्नल अपेंडेजेस लाइक सीलिया एंड फ्लैजिला, मींस बैक्टीरिया में सीलिया और फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है।
और जो बैक्टीरिया होते हैं ये हो सकते हैं फोटोट्रॉफिक, मींस जो अपना खाना खुद बनाए, कीमोनोट्रॉफ्स, और या फिर पैरासाइट्स। मोर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरियल सेल नॉट ओनली टेल्स द शेप बट आल्सो डिसाइड्स इट्स पैथोजेनिसिटी। मींस जो बैक्टीरिया का जो मोर्फोलॉजी है, जो बैक्टीरिया सेल का जो मोर्फोलॉजी है, वो सिर्फ शेप के बारे में नहीं बताता, बल्कि डिसाइड करता है कि उस सेल कितनी पैथोजेनिसिटी है, एंड आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इट्स एडेप्टेबिलिटी एंड इवोल्यूशन। मींस वो कितना अडेप्ट कर सकता है एनवायरनमेंट में, उसका कितना इवोल्यूशन हुआ है, ये भी फैक्टर डिसाइड करता है सेल की मॉर्फोलॉजी पे। There are many features like motility, mode of nutrition that are affected by shape of the bacteria. Means यहाँ से बहुत सारे फीचर्स कैरेक्टर्स हैं मतलब बैक्टीरियल सेल के, लाइक मोटिलिटी एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि उनके शेप की वजह से वो अफेक्टेड हो जाते हैं। The change in the configuration of the polymer and the thickness in the cell wall of bacteria is responsible for varied morphology and shape of the bacterial cell. Means जो पॉलीमर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज होता है और उसके जो सेल में जो थिकनेस है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि जो सेल है, बैक्टीरियल सेल है, उसकी मॉर्फोलॉजी कितनी चेंज होगी, इसका शेप कितना चेंज होगा, फिर कितनी उसमें कितनी वेराइटीज होंगी। नाउ साइज ऑफ बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरिया का साइज होता है वो are about 0.2 micrometer in diameter and 2 to 8 micrometer in length। तो जो बैक्टीरिया का जो साइज है वो 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है और 2 to 8 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। और जो बैक्टीरियाज आर नोन टू डिस्प्ले वाइड वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप। मींस कि जो बैक्टीरियाज हैं वो उनकी बहुत ही वैरायटीज होती है शेप और साइज में। दे आर अबाउट 1/10 ऑफ द साइज ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। जैसे ह्यूमन सेल का 1/10 थे, 1/10 टाइम स्मॉलर थे, 10 टाइम स्मॉलर थे जैसे ह्यूमन सेल से, वैसे ही इनका जो साइज है वो अबाउट 1/10 है साइज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। नाउ शेप ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का शेप होता है वो हो सकता है स्फेरिकल, रॉड शेप, स्पाइरल शेप या फिर कॉमा शेप। जो स्फेरिकल शेप होता है वो होता है कहते हैं कोकाई, रॉड शेप बेसिलाई, स्पाइरल शेप है, कॉमा शेप में विब्रियो। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ शेप ऑफ दिस सेल। तो जो स्फेरिकल शेप्स होते हैं उसमें आता है डिप्लोकोकाई, जहां पे 2 स्फेरिकल्स होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक बहुत सारे चेन टाइप का बना लिए हैं स्फेरिकल्स का। यहाँ पे स्टेफाइलोकोकाई, टेट्राड, ये 4 का ग्रुप है, एंड सार्सिना। और इनके जो साइंटिफिक नेम्स है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, सार्सिना वेंट्रिकुलाई। सो ये सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ रॉड शेप बैक्टीरिया फिर बैसिलस शेप्ड बैक्टीरिया। इसमें बैसिलस एंथ्रेसिस का ये है चेन ऑफ बैसिलाई, और यहाँ फ्लैजेलेटेड रॉड, एक रॉड शेप, या फिर यहाँ पे स्पोर फॉर्मर, यहाँ पे रॉड में स्पोर भी है। इसका एग्जांपल, इसमें एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म, जिससे होता है फूड पॉइजनिंग। और स्पाइरल शेप में विब्रियो, विब्रियो होता है कॉमा शेप। कॉमा शेप बैक्टीरिया। दिस इज स्पाइरुला, इसमें इसका एग्जांपल है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, एनआई स्पाइरोकीट्स, ट्रिपोनिमा पैलिडम। सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, और इसे जिसके एग्जांपल्स है वो तो डेफिनेटली याद होनी चाहिए, उसका शेप, उसमें कौन सा एग्जांपल है याद होनी चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।